हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जो हमारी मूल समस्या को बताते हैं और साथ में समाधान भी बताते हैं कि किस तरीके से उस समस्या से बाहर निकले। इस संसार में आकर हम जगह जगह पर भटकते हैं और दुख पाते हैं। जो लोग बोलते जी हमारे जीवन में तो दुख है ही नहीं, पर वास्तव में देखा जाए तो दुख आता और जाता रहता है। तो हमको लगता है कि अभी तो दुख नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में हमको दुख नहीं मिलेगा। हम जितना सुख के लिए भागते हैं, दुख हमको साथ में फ्री में मिल जाता है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। और इसीलिए हम सबको चाहिए भगवद गीता के सिद्धांतों को ध्यान से सुने, समझे और उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेके आए। आजकल मार्केट में बहुत तरह तरह के गुरु हैं, बहुत तरह तरह की शिक्षाएं देते हैं, बहुत तरह तरह की बातें बताते हैं, बहुत तरह की क्रियाएं करवाते हैं, बहुत तरह के योग और आसन सिखाते हैं। इतने तरह के गुरु हैं और हमको पता नहीं चलता किस गुरु के हिसाब से हमको चलना है। तो यह श्लोक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कौन से गुरु वास्तव में हमारी सहायता कर सकते हैं और गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। दो बहुत ही प्रमुख गुणों के बारे में बताया गया।
कि पहला उनको तो ज्ञान होना चाहिए और दूसरा तत्वदर्शी होना चाहिए। ये बहुत गंभीर शब्द भगवान प्रयोग में लेके आते हैं और जब गहराई में जाएंगे तो बहुत आसानी से हम पता कर पाएंगे कौन से गुरु के हिसाब से हमको चलना है। कई लोग सोचते हैं हमने तो गुरु बना दिया है, अभी हमको तो कोई चिंता नहीं, पर वास्तव में गुरु का लक्षण क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक बायोलॉजी का टीचर होता है जो पूरे बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताता है कि हमारे शरीर के इतने सारे सिस्टम है और वो इस तरीके से कार्य करते हैं, तो बायोलॉजी का जो टीचर है वो बहुत सारी बातें बताता है। पर अगर जब बीमार हो गए और हमको सर्जरी की आवश्यकता है तो क्या हम बायोलॉजी के डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर बायोलॉजी के टीचर के पास जाते हैं, या कौन ऐसा है जो हमारे को सर्जरी कर सकता है? तो हमको एक योग्य डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह डॉक्टर हमारी बीमारी को दूर कर सकता है। तो जैसे एक शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है, बायोलॉजी का जो टीचर है वो हमारी थोड़ी सी सहायता कर सकता है, पर हमारी बीमारी को दूर कर सकता है तो केवल डॉक्टर कर सकता है। ऐसे ही जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि इस संसार में बहुत सारे लोग ग्रसित है। किससे ग्रसित है? बीमारी से। कौन सी बीमारी लग गई है? उसको बोलते हैं भव रोग। और भव रोग में आकर लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को ये शरीर समझने लग जाते हैं, शरीर की इच्छाएं, मन की इच्छाओं को अपना समझ लेते हैं और जैसा मन कहता है वैसा वह करने लग जाते हैं। और इसीलिए भगवत गीता हमको सावधान करती है। जब बीमारी आ जाए तो हमको पता नहीं चलता कि हमको क्या करना है, इसीलिए पूरा हमारे शास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं किस तरीके से हमको स्वस्थ बनना है। तो जो भव रोग की बीमारी है उसका क्या लक्षण है, उसमें बताया गया ये 6 जो हमारे दुश्मन जब मन के अंदर घुस जाते हैं तो ही वास्तव में हमारा मन बीमार हो जाता है। और उस बीमारी को सही करने के लिए हमको एक वैद्य, हमको एक डॉक्टर की जरूरत है जो कि वास्तव में गुरु के रूप में दिखता है। तो जो शास्त्र जब गुरु की महिमा बताते हैं तो इसका समझना चाहिए कि जो गुरु है वो एक डॉक्टर है जो हमारी बीमारी को दूर करते हैं। क्योंकि इस संसार में इतने जन्मों से हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते आ रहे हैं और इसीलिए इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं और इस बीमारी की वजह से हम जगह जगह पर भटकते हैं। पर जैसे ही हमें योग्य डॉक्टर की सहायता मिलती है तो तुरंत हम लोग उस बीमारी से बाहर निकलने लगते हैं। 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। नरक के 3 रास्ते हैं और कौन से हैं? कामः, क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 जो हमारे नरक के रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ, और उनके 3 पार्ट और होते हैं जो बोलते हैं मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 शत्रुओं से, ये 6 बीमारियों से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम वास्तव में अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? तीनों दुश्मनों से कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसी श्लोक में आगे चलकर भगवान बताते हैं कि यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, तो वास्तव में सुखी नहीं रह पाते। और फिर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं करना क्या है। तो बोला गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। तो वास्तव में
गुरु का क्या योगदान है कि ये बीमारियों से हमको बाहर निकालने में हमारी सहायता करे। तो कई लोग बोलेंगे, हाँ जी हमारे गुरुजी तो करते हैं, बहुत सारे माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक भी बताते हैं, जिस कई लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल भी है। तो क्या सच में ऐसी क्रियाएं काम करती है? तो भगवत गीता इसका उत्तर देती है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण जब बता रहे हैं कि मन को किस तरीके से सही किया जाए, तो सबसे ऑथोराइज्ड, सबसे प्रमाणिक मार्ग भगवान बताते हैं। क्यों? क्योंकि मन को किसने बनाया है? जो डिजाइनर है वही वास्तव में बता सकता है यह मशीन कैसे कार्य करेगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बताते हैं तो वास्तव में वही ऐसा मार्ग है जो उस मशीन को चलाने में हमारी सहायता कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं मन को कैसे कंट्रोल करें? तो दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में, 61 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं किस तरीके से हम इनको वश में कर सकते हैं। तो बोलते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, खासकर जब यहां पर मत परः बोला गया, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जब यह होने लगता है तब क्या होगा? वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे तब वो वास्तव में शुद्ध होता चला जाता है, और जितना शुद्ध होता है वह स्वतः ही कंट्रोल में आने लग जाता है। उसके अलावा और भी जो बहुत तरह की टेक्निक बताई जाती है वो कार्य करती है, पर थोड़े समय के लिए करती है। क्यों? क्योंकि जब डिजाइनर हमको बता रहा है कि यह मन इस तरीके से कार्य करता है, तो हमको जो डिजाइनर तरीका बता रहे हैं वही वास्तव में मार्ग है उस मशीन को चलाने के लिए। तो अब हमको दो बातें समझ में आ गया। भगवान के प्रति कृतज्ञता का जब भाव आएगा तब हम अपने ये 6 शत्रुओं से बाहर निकल पाएंगे। और दूसरी बात भगवान ने बोला था शास्त्र के हिसाब से चलना। तो ये दोनों बातें जब एक गुरु के अंदर होती है तब वह वास्तव में हमारी सहायता कर सकता है इन 6 शत्रुओं से बचने का। तो इसीलिए इसी बात को भगवान यहाँ पर दो बातें बोली, ज्ञानी और तत्वदर्शिनः। तो ज्ञानी का मतलब हो गया शास्त्र के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलना और बाकी लोगों को प्रेरणा देना। जो हमारा उपनिषद है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, उसके जो प्रथम मुंडक के जो दूसरा खंड है उसके अध्याय 12 में बताया गया कौन से गुरु के पास जाना है हमको। तो वहां पर बोला गया तद विज्ञानार्थम। यहां पर बोला गया किसके लिए जाना है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाना है, ना ही हमारे कुछ भला हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए जाना है। किस लिए गुरु के पास जाना है? तद
विज्ञानार्थ। अर्थ किसके लिए? विज्ञान के लिए, वास्तविक ज्ञान के लिए हमको गुरु के पास जाना है। तो बताया गया तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। गुरु के पास जाना है। और कैसे जाना है? आराम से जाना है, मजे में जाना है? तो बोला गया नहीं, समित पाणी, बहुत तीव्रता के साथ में, बहुत उत्साह के साथ में। और गुरु के क्या लक्षण होना चाहिए? तो बोला गया श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब है जो शास्त्र के हिसाब से बताए, और दूसरा बोला गया ब्रह्मनिष्ठम, मतलब जो भगवान के अंदर पूर्णतया समर्पित है, पूर्णतया स्थित है। और ऐसे गुरु हमको सहायता कर सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए। श्रोत्रियम। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमारे तो गुरु जी शास्त्र से ही बताते हैं, स्क्रिप्ट से ही बताते हैं। तो बताया गया इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे श्लोक है, हमको पता नहीं कि किस श्लोक में कहां पर क्या दिया गया है। और लोग कुछ भी कहीं से उठाकर कुछ भी बताते हैं। तो जब बताया गया श्रोत्रियम, इसका मतलब यह है ऐसे गुरु जो शास्त्रों का सार को समझे और उसके हिसाब से जीवन को चलाए। तो बोले ये शास्त्रों का सार क्या है? तो बताया गया शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। जब कोई गुरु इन दो ग्रंथों के आधार पर हमको शिक्षा दे तो वो एक प्रमाणिक गुरु हो सकते हैं। पर वास्तव में जब और गहराई में जाएंगे तो हमको पता चलता है दूसरा गुण, और वह है ब्रह्मनिष्ठम। तब ये ब्रह्मनिष्ठम का और स्पष्ट रूप से बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और डिस्कशन चलता है रामानंद राय के साथ में, और वहां पर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 128 से पता चलता है चैतन्य महाप्रभु गुरु के बारे में बताते हैं। तो आप देखेंगे कितनी जगह से कनेक्ट करते हुए हमको पता चलता है वास्तव में गुरु कौन हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं केबा विप्र, क्या वो ब्राह्मण है? फर्क नहीं पड़ता। केबा न्यासी, क्या वो सन्यासी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। शूद्र केननाय, क्या शूद्र है उनको गुरु बना सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो शूद्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु का मूल लक्षण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हय। इतना सरल बात चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता है वही वास्तव में गुरु है। और भगवत गीता में बताया गया तत्व से जानने का मतलब है पूर्ण हृदय से भगवान का आश्रय लेना और भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रख कर जीवन को चलाना। ऐसे लोग वास्तव में गुरु हो सकते हैं। तो उसके अलावा जो इतने सारे गुरु हैं वो क्या करते हैं और उनके लिए क्या करना है? तो बताया गया उन सब के प्रति हमको कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी सहायता करी है। पर अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो वास्तव में हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो कृष्ण तत्व वेत्ता है। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण को नहीं समझेंगे
तब तक हम अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे अरे ऐसा क्यों है, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो क्या हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते? तो इसका डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आप इतनी मेहनत से क्लासेस ले रहे हैं विदाउट मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद भी। एक सवाल मेरा ये था कि जब हमको खुद ही तत्व नहीं मालूम है तो हम कैसे चेक करेंगे कि किस गुरु के पास तत्व का इंफॉर्मेशन है? और प्लस दूसरा ये बात भी है कि प्रभु जी कई सारे गुरु है जो कृष्ण के आसपास बातें करते हैं, एज इन आपको ऐसे सुनने में लगेगा कि वो भी कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी शायद नाम लेने के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन संभव वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगता है होता है, क्योंकि मतलब देर इज नो बार देर, मतलब वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। थोड़ा कैजुअल है एनवायरनमेंट कि मतलब सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग शिष्य बन सकते हैं, सभी लोग गुरु दक्षिणा ले सकते हैं। तो अगर हमें ही तत्व नहीं मालूम है तो हम कैसे असेस करेंगे कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं या जो कैंडिडेट है वो गुरु हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। अभी ये श्लोक का अगला पार्ट इसी में आएगा कि पहला शास्त्र के हिसाब से बताया जाता है, दूसरा कृष्ण तत्ववेत्ता वो कैसे बनते हैं उससे हम निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि कथा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, जैसे बायोलॉजी का टीचर है, बहुत सारी बातें बताएंगे, पर वास्तव में बीमारी दूर कौन कर सकता है? एक डॉक्टर कर सकता है। और डॉक्टर कैसे बनते हैं वो बहुत जरूरी है हमको समझना। तो ये पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। हरे हरे नमः।